पढ़ाई है तुमने? आज की ताजा खबर है ये। रिमझिम शर्मा की अपने भतीजे को कत्ल के जुर्म में फंसाने की साजिश। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम्हारे ये नाटक बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सपोज किया हुआ है। हमने कल जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो बिल्कुल सच था। विकी का कन्फेशन उस फोन में था। अगर आप लोगों को हमारी बात पर विश्वास नहीं तो ईशा से पूछ सकते हैं। तो जयंती दीदी ठीक ही कह रही थी कि तुम अब बड़ों के साथ बच्चों को भी अपनी साजिश में शामिल करने की कोशिश कर रही हो। हमें समझ में नहीं आया। हम जितना आप लोगों को सच के करीब ले जाना चाहते हैं उतना ही आप लोग। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम गलत हो। मुझे तो फिक्र होती है माँ बाबूजी की। अगर उन्होंने ये न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो क्या गुजरेगी उन पे? जिस रिमझिम को इस घर की इज्जत समझते हैं वो, वही रिमझिम इस घर को बर्बाद करने में तुली हुई है। हेलो, हाँ बोलो विक्रांत। अच्छा ठीक है, हम आ जाएंगे। हम बिल्कुल नहीं बदले। बदली है तो वो आपकी सोच, और हम सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब आप सबके सामने सच्चाई आएगी। मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। विक्रांत, रिमझिम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फोन पे तुमने कहा था कुछ बताना है। मैं तुम्हें बताना ही नहीं बल्कि किसी से मिलवाना चाहता हूँ। आओ। ये निर्मला जी हैं, नंदराव की पत्नी। मेरा बेटा सोनू बहुत बीमार है। लेकिन इसे हुआ क्या है? इसे कैंसर है। इसके इलाज के लिए नंदराव को बड़ी रकम की जरूरत थी और किसी ने उसे गर्व के खून का इल्जाम अपने सर पे लेने को कहा था और उसके बदले में एक बहुत बड़ी रकम देने का वादा किया था। यही है नंदराव का असली सच। आप चिंता मत कीजिए, नंदराव को कुछ नहीं होगा। लेकिन सबसे जरूरी है सोनू को हॉस्पिटल में एडमिट करना। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रिमझिम, और इसमें हमें देर नहीं करनी चाहिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। प्लीज हमें शर्मिंदा मत कीजिए। निर्मला जी, आपको भी वही करना चाहिए जो भगवान आपसे चाहता है। आप नंदराव को समझाइए कि वो ऐसी गलती ना करे। जी, आओ हमें फोन कर लेते हैं।